फिल्म एक फैंटेसी और जादुई रोमांचक कहानी है जो हैरी पॉटर की दुनिया से जुड़ी हुई है। यह फिल्म फैंटास्टिक बेस्ट्स सीरीज की तीसरी कड़ी है और इसमें डंबलडोर के अतीत और उनकी जादुई दुनिया के रहस्य को उजागर किया गया है। फिल्म का मुख्य फोकस है डंबलडोर और उनके भाई एवरफोर्थ और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच की पुरानी दुश्मनी। कहानी की शुरुआत होती है जब डंबलडोर यह जानते हैं कि काले जादू ग्रिंडेलवाल्ड दुनिया का और कब्जा करने की साजिश रच रहा है। ग्रिंडेलवाल्ड का इरादा है कि वह जादू और मंगल दुनियाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू करें। डंबलडोर को यह भी पता है कि वह ग्रिंडेलवाल्ड से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने अपने युवावस्था में एक खून का समझौता किया था जिसके कारण वे एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। इसलिए डंबलडोर न्यूट स्कैमर्ड को अपने मिशन पर भेजते हैं ताकि वे ग्रिंडेलवाल्ड की योजना को विफल कर सके। न्यूट के साथ उनके भाई थीशियम स्कैमर्ड, प्रोफेसर लाली हिक्स, यूसुफ कामा और मंगल जैकब कोवाल्सी होते हैं। ग्रिंडेलवाल्ड ने एक जादुई प्राणी किलिन को पकड़ लिया है जो भविष्य देख सकता है। वह इस प्राणी का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जादू परिषद के चुनाव को प्रभावित करने के लिए करता है। यह चुनाव जादुई दुनिया में सत्ता के संतुलन को बदल सकता है। किलिन की ताकत का फायदा उठाकर ग्रिंडेलवाल्ड खुद को जादू मंत्री के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसी बीच न्यूट और उसकी टीम को ग्रिंडेलवाल्ड के गढ़ में जाना होता है जहां उन्हें ग्रिंडेलवाल्ड के प्रभाव और उसके खतरनाक समर्थों से जुड़ना पड़ता है। ग्रिंडेलवाल्ड के साथ क्वीन गोल्डिस जो अब उसकी समर्थक बन चुकी है और क्रेडिट बोरोन भी। क्रेडिट्स के साथ और बारे में बहुत सारा खुलासा होता है कि वह असल में एवरफोर्थ डंबलडोर का बेटा है जो बरसों पहले खो गया था। कहानी के दौरान डंबलडोर के अतीत के कई रहस्य सामने आते हैं। यह पता चलता है कि डंबलडोर और उसकी ग्रिंडेलवाल्ड के बीच एक साधारण दुश्मनी नहीं है बल्कि दोनों के बीच एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता था। जब वे युवा थे तब दोनों ने एक साथ दुनिया को बदलने का सपना देखा था, लेकिन उनके रास्ते अलग हो गए और वे दुश्मन बन गए। इसके अलावा डंबलडोर और उनके भाई एवरफोर्थ के बीच भी कुछ पुराने दर्दनाक घटनाओं का खुलासा होता है। डंबलडोर परिवार के भीतर का यह तनाव कहानी के भावनात्मक पक्ष को और गहरा करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बर्लिन में होता है जहां जादुई चुनाव होने वाला है। ग्रिंडेलवाल्ड ने चुनाव में हेरफेर करने की योजना बनाई है और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। न्यूट और उसकी टीम ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड का सामना और खून का समझौता टूट जाता है। अंतिम संघर्ष में डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड आमने सामने आते हैं, लेकिन ये लड़ाई दिल और दिमाग की होती है न कि सिर्फ जादुई ताकत की। ग्रिंडेलवाल्ड अंततः भाग जाता है लेकिन उसके इरादे अभी भी कायम है, जिसमें यह साफ होता है कि भविष्य में और उसकी भी खतरनाक योजनाएं हो सकती हैं। फिल्म के अंत में डंबलडोर अपने भाई एवरफोर्थ और उनके बेटे क्रेडिट्स के साथ मेल मिलाने की कोशिश करता है। डंबलडोर को यह समझ नहीं आता कि दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि प्रेम, सहानुभूति और प्रेम से निभाई जा सकती है। हालांकि ग्रिंडेलवाल्ड को हराया नहीं गया लेकिन उसकी योजनाएं फिलहाल नाकाम हो जाती है और डंबलडोर और उनकी टीम थोड़ी राहत की सांस लेती है। द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर एक जादुई और भावनात्मक यात्रा है जिसमें दोस्ती, प्रेम और परिवार की अहमियत को खूबसूरती से दिखाया गया है। ये फिल्म दर्शाती है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी होते हैं और सच्ची ताकत हमारे अंदर की अच्छाई में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।